नमस्कार दोस्तों, जैका स्पेशल में एक बार फिर से स्वागत है एक नई रेसिपी के साथ में। तो आज लेके आए आम की दो नई रेसिपी। ना कैंडी है ना मुरब्बा, बहुत ही टेस्टी है आम की रेसिपी। तो स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पे हमने आम जो लिया है वो 5 से 6 हमने आम का इस्तेमाल किया है, जिसके छिलके निकाल के अच्छे से वॉश कर ली हूँ। और फिर यहाँ पर इसे ना हम ग्रेटर लेंगे और इस तरह से, जिसे हम आलू ग्रेट करते हैं ना, उससे भी आराम से इस तरह से ग्रेटर लेकर और आपको ग्रेट कर लेना है। तो सारे आम को मैं नहीं बनाने ग्रेट नहीं करने वाली हूँ, बस 3 आम से हम ना इस रेसिपी को बनाएंगे। तो 3 आम हमने ग्रेट करेंगे और 3 आम हम बिल्कुल इसी तरह से रखेंगे, जिसका इस्तेमाल मैं अभी बताऊंगी। तो इस तरह से 3 आम हमने यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ग्रेट यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ। तो इसी तरह से आपको ग्रेट करते हुए निकाल लेना। देख सकते हैं काफ़ी अच्छी गुठलियाँ आने लगी हैं। अगर आपके पास आम जो मिल रहा है उसमें गुठलियाँ नहीं है तो और भी अच्छी बात है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सारे 3 आम को ग्रेट करके रख लिया है। फिर जो 3 आम बचे हुए हैं मैंने, अब उसका इस्तेमाल मैं करूँगी। तो उसका इस्तेमाल इस तरह से करना है कि आपको इस तरह से चाकू की मदद से इस तरह काट लेना है। तो बिना गुठलियों वाली जो आम होती है ना, वो काटने में भी आसान होता है, यानी कि जो नरम गुठलियाँ होती है ना वो बहुत अच्छे से कट जाता है। अगर आपके पास वो है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरह से आपको तीनों आम को काट लेना है। तो आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इसी तरह से आम को हमने यहाँ पे काट लिया और यहाँ पे ना इसे बारीक काट के हमें लेना है। तो इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना। आप थोड़ा मोटा भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमने देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छे से ना हमने इसे बारीक इस तरह से लंबे स्लाइस में ना काट लिया है। तो ये इस तरह से कट जाता है और आसानी से चाकू की मदद से ना बहुत आसान से ये कट जाता है। टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है काटने में। तो इस तरह से दिखा सकती हूँ, एकदम पतला पतला लंबा हमने यहाँ पे काट लिया है। सारे यहाँ पे काट के मैंने तीनों आम को रख लिया है और एक थाली यहाँ पे ले रही हूँ। थाली को लेकर और फिर ना इसे आपको सूखने के लिए रख देना है धूप में। तो इसे 2 से 3 दिन भी लग जाता है, या 1 से 2 दिन में भी ये अच्छे से सूख जाता है। 2 से 3 दिन में ये ना काफ़ी अच्छे से सूख जाता है। बहुत तेज़ धूप है, गर्मी का दिन भी है, तो ये ना हल्का सा नरम ही रहता है, बहुत ज़्यादा ना मतलब कि एकदम क्रिस्पी जैसा नहीं हो जाता है बिल्कुल। तो इस तरह से हाथों से भी तोड़ के दिखा रही हूँ। तो ये अच्छे से सूख गया है। फिर इसे मिक्सी जार में इसे डाल लीजिए और डाल कर ना इसका एक पाउडर तैयार कर लेंगे हम। तो घर पे ही बहुत आसानी से आप इस तरह से आमचूर पाउडर बना के तैयार कर सकते हो। बहुत आसान है और आराम से घर पे बन भी जाता है और पूरी साल इसे स्टॉक करके आराम से आप इसे रख सकते हो। तो इस तरह से हमने छन्नी में डालकर और फिर इसे चाल लिया है। तो इस तरह से देख सकते हैं मोटे मोटे जो निकले हुए हैं ना, आप इसे फिर से मिक्सी जार में डालकर और फिर से इसे पीस लीजिए और फिर छान लीजिए। तो इस तरह से हमने कर लिया है और इसे छान लिया है और ये बिल्कुल पाउडर बनकर आम का तैयार है। तो इस तरह से आप इसे एक कांच के डब्बे में, नॉर्मल प्लास्टिक के डब्बे में या कांच के बर्तन में आप इस तरह से डब्बे में भर के रख सकते हो। अब हमने जो आम को ग्रेट करके रखा है उसे हम पैन में डालकर और अच्छे से इसे फैला लीजिएगा। तो इसमें हमने ना चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, तो ये बिना चीनी का ही बनने वाला है। तो यहाँ पे हमने ना 1 कप मिश्री लिया है, 1 कप से थोड़ा सा मिश्री हमने लिया है। तो छोटे छोटे जो आता है ना, जिसे हम पूजा में चाहे ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम डाल लेंगे। आपके पास जो ढेरा जैसा रहता है ना, उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उसका पाउडर बना के आप ले सकते हो। हमने इसी का इस्तेमाल किया है। ये काफ़ी जल्दी से घुल भी जाता है और अच्छे से ना आप इसे मिक्स कर लीजिए इस तरह से। और मिक्स करने के बाद इसे 1 से 2 मिनट के लिए ढक कर आपको इसे पकने के लिए छोड़ देना है इस तरह से। तो काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं ये जो मिश्री था वो काफ़ी अच्छे से घुल गया है। तो देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। और अब इसमें जो बाकी सारी चीज़ों को भी हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ना गुड़ लिया है, जो 1 कप लिया है, तो काट के हमने गुड़ का इस्तेमाल किया। आप जो पाउडर आता है ना गुड़ का, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे हमने काली मिर्च डाला है, लौंग डालेंगे और 1 से 2 लौंग डाला है और 2 से 3 हमने ना काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। डालकर मिक्स कर लीजिए। फिर से इसे ना 3 से 4 मिनट के लिए ढककर आपको इस तरह से मीडियम फ्लेम पे ही इसे आपको बनाना है, नहीं तो बहुत जल्दी जलने लगता है। ढककर इसे थोड़े से पकने दीजिए। बहुत ही अच्छा कलर चेंज आने लगा है। अब यहाँ पे हमने ना खरबूजे का बीज को ले लिया है, तो इस तरह से इसमें डाल लेंगे और डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए।
तो इस तरह से इसे साल भर आप इसे स्टॉक करके भी रख सकते हैं, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस तरह ये बिल्कुल तैयार हो गया। फ्लेम बंद कीजिए और एक बॉल में इसे निकाल लेंगे इस तरह से। तो ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टी इस तरह से बन के आम का एकदम चटपटा सा बन के तैयार है। तो दोनों रेसिपी यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दिखा रही हूँ, रख ली हूँ। तो इस तरह से आम की 2 नई रेसिपी बिल्कुल तैयार है।